अस्सलाम वालेकुम। छोटे से किचन में मैं हूँ अरसलान नसीर, आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज देखिए मौसम थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो मैंने कहा कि बाहर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि धूप और इस सर्दियों में धूप का अपना ही एक मज़ा होता है, धूप ज़रूर लगवानी भी चाहिए। आज हम बनाने वाले हैं शादियों वाला कौरमा, यानी कि वो भी घर के अंदर। यकीनन हम जब कहीं भी शादी में भी खाते हैं तो वो एक बहुत मज़े का लगता है, तो बना होता है। तो अब वही चीज़ जो है ना, आपको बहुत ही आसान तरीके से आप घर में आम गोश्त कोई भी बना रहे हो, चिकन बना रहे हो या कुछ भी इस तरह का, बीफ हो गया या मटन हो गया, तो उसको आप वैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम चिकन के साथ बनाएंगे ये शादियों वाला कौरमा। तो इसको कोई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना है। और आपको कहीं पे मसला है तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा हमें फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो पुरानी हमने रेसिपीज़ बनाई हैं उनका आपको प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं हर मंगल और जुम्मे को सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपने ज़रूर देख लेनी है। तो वीडियो शुरू कर देते हैं। तो बर्तन में सबसे पहले ऑयल ले लेंगे, 2 चम्मच ऑयल, और उसमें 1 चुटकी ज़ीरा डाल देना है, उसको साफ़ करके, और इसे कुछ देर के लिए भूनना है। फिर उसमें 3 चम्मच दही आप अपने हिसाब से भी डाल लेना है, ज़्यादा खट्टा भी ना हो जाए। तो ये 1 प्याला है, इसमें इतना डाल दिया, लेकिन यह है कि आप 2.5 से 3 चम्मच दही की शामिल कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। एक टमाटर और 1 प्याज जो है उसको आपने ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेना है, और ये जो मसाला बना हुआ है इसके अंदर शामिल करके उसको फिर अच्छी तरह से पका लेना है, ब्राउन होने तक ना। और ये मैंने 2 हरी मिर्च जो है वो शामिल कर दी हैं, ताकि जो है थोड़ा सा तीखा रहे। अब जब सारा मसाला तैयार हो जाएगा, ये प्याज वगैरह भी ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें अब जो है गोश्त वो धोया हुआ अच्छी तरह से धो लेना है पहले, उसको इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से पकाना शुरू कर देना है, और अच्छे से पकाना है। ये आपको बहुत ही मज़ेदार इसका जो ये पेस्ट बनाया है, यही जो मसाला है यही इसके शोरबे में भी शामिल हो जाएगा और हर नवाले के साथ आएगा, यानी कि शोरबे की थिकनेस भी इससे आ जाएगी और बहुत ही मज़े का जायका बनेगा। तो इसको पकाना है, अच्छी तरह से पका लेना है। गोश्त जब भुन जाए तो इसमें हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्च आप जो है वो शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से।
देखें बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सा शादियों वाला कौरमा जो है वो तैयार है। तो आप घर में ट्राई करें, अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर बात है। तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। देखें जी बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा तैयार है। ये शादियों वाला कौरमा आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। घर में बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरे घर वाले भी आपसे खुश होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी रेसिपीज़ आपकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।